सभी को नमस्कार। 71st बीपीएससी पीटी एग्जाम 13 सितंबर 2025 को ही हो रहा है। अभी ये जस्ट बीपीएससी ने अपने एक नोटिस के जरिए आप लोगों को सूचना दिया है। आप लोगों ने वो नोटिस देख लिया होगा। अब आपके पास समय 10 से 12 दिन बचा हुआ है। 10 दिन हम मान के चलते हैं आपके पास बचा हुआ, और ये 10 दिन जो समय बचा हुआ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले 3-4 महीने से आप क्या पढ़ रहे हैं उसका तो खैर एक अलग इम्पोर्टेंस है, लेकिन अभी जो आपके पास 10-11 दिन समय बचा हुआ इसमें आप सही ढंग से कर लिए तो आपका आराम से पीटी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें देखिए करना क्या है, मैं थोड़ा इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आपको पसंद हो इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, अदरवाइज आप इसको स्किप करके जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको करते रहिएगा। मेनली है कि फ्लेक्शन लेना, चाहे आप किसी तरीके से लीजिए। अब देखिए इसमें करना क्या है, तो मेरा एक मानना ये है, क्योंकि अभी आपने 3-4 महीने पढ़ा है, बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ा है, बहुत नोट सोर्स इधर सब कुछ पढ़ा है। अब एक काम कीजिए फिल्टर करने का। फिल्टर करने में तो ये है कि एक सब्जेक्ट अगर मान लेते हैं फिजिक्स है, तो फिजिक्स में आप जो भी चैप्टर है, जैसे कि मान यूनिट एंड डायमेंशन है, ठीक ना, मोशन चैप्टर है, लाइट चैप्टर है, आपका वर्क एनर्जी है, आपका फिर फोर्स है, प्रेशर है, सरफेस टेंशन है, ठीक ना, फिर आपका साउंड है, लाइट है, इलेक्ट्रिक करंट है, ये जितना भी चैप्टर है ना, चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक है देखिए कि क्या वहाँ आपको कोई दिक्कत हो रहा है क्या। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर मान लेते हैं कि चैप्टर लाइट ही है, तो लाइट में जो चीज़ हमको पढ़ना है, प्रकाश में जो चीज़ पढ़ना है, क्या वो सब आपका क्लियर है। उसमें जो भी अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, कहाँ वस्तु रखने में कहाँ इमेज बनता है, अगर वो सब कुछ अगर आपका क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप ऐसे करके फिल्टर करने का काम कीजिए। एक चीज़ और ध्यान रखें, जैसे मान लेते हैं अगर आप मोशन पढ़ते हैं, ठीक ना, अगर मोशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे जैसे कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी बहुत इसमें हो जाता है कन्फ्यूजन, तो कौन किस में शामिल है एक बार इसको देख लेंगे। या जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है, इसमें लोगों को आसान है, इसमें बहुत कुछ पता होता है। वेलोसिटी क्या है लोगों को पता होता है, एक्सेलरेशन क्या है लोगों को पता होता है, फोर्स क्या है पता होता है। लेकिन हाँ, जो चीज़ आप ऑलरेडी जान रहे हैं उसको छोड़ के बाकी जहाँ आपसे क्वेश्चन गलत हो रहा है, ऐसे करके आप चीज़ों को फिल्टर कीजिए। जो 1 घंटा बैठेंगे तो आराम से हो जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का लुसेंट में एक लिस्ट दिया है पहले पेज में, उस टॉपिक को देखिए क्या कहाँ कहाँ दिक्कत है। आप बाकी जो सोर्स आप यूज किए उस सोर्स से उस टॉपिक को जल्दी जल्दी क्या कर लीजिए, खत्म करें। और एक से माइंड फिगर पूरा का पूरा कीजिए रिवीजन कि हाँ भाई ये मेरा हो गया है, इसमें दिक्कत है, इसको देख लेते हैं। अभी अगर ये काम कर लें तो काफ़ी आप ना फायदे में रहेंगे। तो जो आपका वीक एरिया है, जो बहुत ही कमजोर सेक्शन है, जहाँ से आपका टेस्ट में क्वेश्चन गलत हो रहा है, आप उसको जो है ना फिल्टर करके जल्दी जल्दी खत्म कर दीजिए। वही आप बायोलॉजी में कर सकते हैं, आप वही काम आप केमिस्ट्री में कर सकते हैं। अगर मान लें बायोलॉजी का अगर हम बात करें, जैसे सेल थ्योरी में है, तो कोशिका क्या है, उसका झिल्ली क्या है, वो सब तो सबको पता है। अंदर का जो राइबोसोम का क्या स्ट्रक्चर है या राइबोसोम का क्या काम है, फिर ये सब चीज़ें, जैसे कि मानव रोग है, उसमें बहुत सारा कैसे रोग होता है, इस पर हम लोग पूरा फैक्चुअल चीज़ है। या जो बॉटनी का जो पार्ट है, जो प्लांट का कौन सा पार्ट हम खाते हैं, जहाँ आपको दिक्कत है तो उस चीज़ को फिल्टर करके आप उसको काम जल्दी जल्दी कर लीजिए। एक अगर बात हम करते हैं हिस्ट्री का, मान लेते हैं हिस्ट्री में जैसे मान लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया, कौन सा लोकेशन कहाँ है, किस नदी के किनारे, ये सब मतलब फिल्टर कीजिए। क्या हमको कौन सा याद है, कौन सा याद नहीं है, ठीक ना। या जैसे कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी लोकेशन है, चाहे वो क्या कहते हैं मोहनजोदड़ो हो या हड़प्पा हो या कालीबंगा, तो वहाँ पे कौन कौन सा चीज़ क्या मिला है, जो कन्फ्यूजिंग का चीज़ है उसको आप अच्छे से, अभी समय है उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत, अगर मध्यकालीन भारत में अगर आते हैं, दिल्ली सल्तनत का है, तो दिल्ली सल्तनत में जो भी शासक है, जो भी राजा बना है, जो भी बादशाह है, तो क्या उसके शासनकाल में जो काम हुआ है, जो चीज़ आपको याद होता है तो छोड़ दीजिए, जो बाकी आपको याद नहीं रहता उसको आप जल्दी से जल्दी क्या कर लीजिए, डिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मुगल काल में आएंगे तो बाबर है, अकबर है, चाहे शाहजहाँ है, औरंगजेब है, तो उसके शासनकाल में अगर कुछ आर्थिक गतिविधि हुआ है, कोई राजनीतिक गतिविधि, वहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछता है जो आपको याद नहीं, उसको आप बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। या फिर अगर हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, मान लीजिए तो मॉडर्न हिस्ट्री को मेनली हम देखिए 2 फेज में बांटते हैं। एक तो 1600 से लेकर 1857 तक में, एक हम बांटते हैं 1857 1945 तक में। अब इस दौरान में जो भी चीज़ें हुआ है, तो क्या जैसे कि बहुत सारे जो ट्राइबल्स मूवमेंट हुआ हमको याद नहीं आता है, कौन उसके नेता हैं, कहाँ लोकेशन हुआ, तो वो हम लोग याद कर लेंगे। या जैसे कि इसी में अगर जो स्वतंत्रता संघर्ष के फेज में अगर हम आएंगे, तो कांग्रेस का जितना भी सेशन हुआ है या जितने भी वाइसराय हमारे यहाँ बने हैं, वो उसने क्या क्या किस काम किया, तो ये सब जो आप
आप खुद अपना फिल्टर कर सकते हैं। किसी लोगों का जैसे मान लो हिस्ट्री जिनका ऑनर्स है या वो MA की है तो उनका तो हिस्ट्री मोटामोटी ठीक हुआ। अब जो हिस्ट्री से MA नहीं है, हिस्ट्री उनका जो बहुत कमज़ोर है, तो आप अपने वीक सेक्शन को पहचानिए और वो एक ऐसे करके फ़िल्टर करके उन सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँगा, जैसे ज्योग्राफी मान लीजिए हमको पढ़ना है फिजिकल ज्योग्राफी में जैसे प्लेट टेक्टोनिक है, ठीक है, वेगनर का जो सिद्धांत है, या जो भी आपका वायुमंडल है, स्थलमंडल है, जलमंडल है, अगर वहाँ कहीं लगता है जैसे कि जितना भी समुद्र की धारा है, गर्म कौन है ठंडी कौन है, बहुत बार लोग हो जाता है कन्फ्यूज, उसको आप एक बार कर लीजिए। जो भारत के भूगोल में जैसे नदियाँ हैं, कौन सा सहायक नदियाँ हैं, ठीक ना, कौन सा कहाँ मिनरल्स पाया जाता है, तो कौन सा इंडस्ट्री है। तो जहाँ भी आप दिक्कत में हैं, जहाँ लगता है यहाँ मेरा क्वेश्चन टेस्ट में गलत हुआ है या मैं बहुत कमज़ोर फील करता हूँ, आप उसको जल्दी कर सकते हैं। जैसे जितना क्षेत्रीय ज्योग्राफी, एशिया महादेश का, यूरोप महादेश का, ऑस्ट्रेलिया का, कहाँ कहाँ कौन सा पर्वत है, कौन सा पहाड़ है, कौन सा नदियाँ हैं, तो ये सब ना बहुत जल्दी आप अगर पहले पढ़े होंगे आप इसको आराम से कर सकते हैं। पॉलिटी में देखिए, पॉलिटी आपको सिंपल क्या करना, आर्टिकल 1 से लेकर 395 में ऐसा लगभग 100 प्लस से ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो एग्जाम में पूछता है, और उस आर्टिकल को ओवरथ्रू हो लेंगे। या पार्लियामेंट में कुछ है, राज्यपाल में, राष्ट्रपति में जो कुछ जो संवैधानिक संस्थान है उसमें जो क्या अध्यक्ष है, कैसे बनता है, ये सब अगर हम कर लेंगे, फंडामेंटल राइट है, DPS में, तक आप फिल्टर करने का काम कर सकते हैं। आर्टिकल 1 से लेकर 395 में लगभग 100 ऐसा आर्टिकल जहाँ क्वेश्चन BPSC पूछता है, आप उसको आराम से कर सकते हैं। इकोनॉमी में जहाँ तक बात हम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको GDP का कॉन्सेप्ट और जब मतलब कन्फ्यूजन होता है, या नेशनल इनकम क्या है, या आपका राजकोषीय घाटा क्या है, तो वो चीज़ों को आप फिल्टर कीजिए और उसको जल्दी खत्म कीजिए। बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट, ये सब में अगर कहीं आपको दिक्कत है उसको जल्द से आप खत्म कर सकते हैं। ये सब कर लीजिए। फिर हाँ, एक चीज़ और, बजट और सर्वे में अगर जो भी फैक्ट है, जो भी डेटा इस बार आया, उसको एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। बिहार इस पेपर में देखिए क्या करना है अपने को। देखिए बिहार इस पेपर में खास करके जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार है, आपका जो भी स्वतंत्रता संघर्ष चला है, लोकेशन वाइज जो भी इम्पोर्टेंट नेता है, कहाँ क्या हुआ है, उसको अच्छे से आप कीजिए, फिल्टर कीजिए, कहाँ हमको दिक्कत हो रहा है। ज्योग्राफी में बिहार की जो नदियाँ हैं, जो मिनरल्स है, जहाँ इंडस्ट्री है, ये सब से क्वेश्चन आता है। बिहार का मैप देखिए, कौन सा जिला पश्चिम में है, कौन सा पूर्व में, कौन उत्तर, कौन दक्षिण, भारत का बिहार का जलवायु क्या है, ये सब कीजिए। पॉलिटी भी बिहार में से आज़ादी के बाद से लेकर जो भी मुख्यमंत्री बने हैं, अभी तक बिहार में 17 विधानसभा चुनाव हो चुका है, अभी 18वां होगा। तो 17 विधानसभा चुनाव कब कब कार्यकाल था, कब कौन कौन मुख्यमंत्री बने, पहले जो है ना दलित मुख्यमंत्री कौन बने, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन, ये सब क्वेश्चन पूछता है। राज्यपाल पहले कौन थे, ये सब आप एक बार ना पूरा फिल्टर कर लीजिए। और करंट अफेयर्स बिहार का लास्ट वन ईयर का करंट अफेयर ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूँ, आप उसको देख लीजिए, उससे मोटामोटी बाहर का फंड नहीं आने वाला है, ठीक, वो कर सकते हैं। हाँ, करंट अफेयर देखिए 2 सेक्शन, 2 लेवल पर, एक तो आपका 3 लेवल पे, नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल लेवल करंट अफेयर है, और बिहार का भी है। तो आप देखिए सिंपल इसमें क्या कर सकते हैं। जैसे कि अगर नेशनल की बात करते हैं, आप देखिए कि नेशनल लेवल पे कोई अवार्ड है, कोई पुरस्कार किसी को मिला है, कोई स्पोर्ट में कुछ अच्छा किया है, अगर कोई इकोनॉमिक में कोई गतिविधि हुआ है, पॉलिटिकल में अगर कुछ एक्ट पास हुआ है, उसको कर सकते हैं। स्पोर्ट है, कुछ व्यक्तित्व जो कि बहुत फेमस में रहा है पिछले 1 साल में, कोई प्लेस इंपॉर्टेंट, ऐसा करके इंडेक्स को अच्छे से कर लीजिए। रिपोर्ट को, जो एक्ट है, जो भी साइंस टेक में जो भी इसरो है या नासा, जो भी मतलब नेशनल इंटरनेशनल मिला के, मतलब ऐसे करके आप उसको फिल्टर करके कर सकते हैं। स्पोर्ट में बहुत होता है कन्फ्यूजन, टेनिस कहाँ हुआ, फुटबॉल कहाँ हुआ, क्रिकेट में कहाँ, तो उसको ना ऐसे करके बारी बारी से हमको ये चीज़ याद नहीं है, अगर अभी भी अगर दिक्कत है तो इसको आप कर सकते हैं। मतलब 3 लेवल पे, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार में आप वही 1 साल का करंट अफेयर जो है, जो बताया हूँ, आप उसको देख लीजिए। बाकी आपने जो भी सोर्स यूज किया है उसको आप कर लीजिए। तो ये काम आप आज 1 घंटा बैठिए, हर एक सब्जेक्ट में, साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स में, सब में क्या कीजिए, एक फिल्टर का काम कर लीजिए। हाँ भाई, हमको ये चीज़ अभी ठीक है, बाकी जो नहीं उसको कर लीजिए, ठीक ना। ऐसे करके पर डे करके आप अगर करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और, अगर टेस्ट अगर आप लोग अभी कोई नहीं दिए हैं, मान लीजिए एक भी टेस्ट नहीं दिए, 1-2 टेस्ट देकर ट्राई कर लीजिए। अगर टेस्ट में अगर आपके पास 80 के आसपास नंबर आ रहा है तो ठीक है। देखिए टेस्ट का और एग्जाम हॉल का बिल्कुल अलग होता है। 80-90 में टेस्ट में अगर मार्क्स है बहुत अच्छा है, अगर 90 से अधिक है तो और भी अच्छा है। 1-2 दे लीजिए, आपका एक एरिया पता चलेगा कहाँ क्या क्या है। अगर नहीं दिए तो कोई भी दिक्कत नहीं। हाँ, अब मल्टीपल टाइम जो है ना चीज़ों को रिवाइज कीजिए। एक चीज़ और, 10 नंबर आपका मैथ और रीजनिंग पूछता है, इसको भी नहीं छोड़ना है। अभी 10 दिन समय आप क्या कीजिए, पर डे आधा घंटा जो है ना, एक जो PIQ जितना भी मैथ है रीजनिंग, उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। और मैथ जो पूछता है वही बेसिक 9 और 10 का, जो अगर आपके पास नॉलेज है तो आराम से आपका मैथ 10 में से लगभग 7
6 तो वहाँ आराम से बना लेंगे और ये ठीक ठाक है। ठीक है, इसको नहीं छोड़ना है। देखिए 10 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसको भी मतलब कि कर लेना प्रैक्टिस, अगर आप नहीं किए तो इसको भी कर लेना। ऐसे करके अगर आप काम कर लेंगे ना, चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होगा। फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है, हर एक टॉपिक को सब कीजिए जहाँ से आपका और जहाँ जो पार्ट आपका बहुत करता है कन्फ्यूजन क्रिएट, जैसे कि जो भी वायसराय किस कार्यकाल में आया, कौन आया, क्या क्या, ये बहुत दिक्कत वाली चीज़ है, कुछ फैक्चुअल चीज़ है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी कर दीजिए। अगर ऐसे अगर करते रहेंगे तो आराम से आपका चीज़ें दिक्कत कहीं नहीं होगा। जी बजट ही, बजट में जो भी डेटा है, कितना जीडीपी है या कितना पर कैपिटा इनकम बिहार का है या नेशनल लेवल जो भी है, तो उसको आप टेस्ट करके कर लीजिए और क्वेश्चन यहीं से आएगा। ये सारे सब्जेक्ट आपको देखिए, सबको पता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, बस हाँ उस टॉपिक में जाइए जो आपको दिक्कत लगता है उसको आप मल्टीपल्स टाइम कर लीजिए रिवाइज, आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं होना। बाकी यूट्यूब पर भी कई सारे लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, आप उसको देखें। बाकी 1-2 लेक्चर और लूँगा, जैसे कि कुछ इकोनॉमिक्स का कैसा कमेंट है वो ले लूँगा। बाकी पॉलिटी का जितना हो पाएगा मैं 1-2 लेक्चर लेकर आपका खत्म कर दूँगा। बाकी हाँ मेनली देखिए, जो अभी मैं बोला उसको अगर कर लेंगे और जो आप पहले से ऑलरेडी पढ़े उसी को रिवाइज करेंगे तो आपका कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।